गजा और फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इसराइल या पीठ पीछे इसराइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इसराइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इसराइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इसराइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इसराइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इसराइल को ये खुला चैलेंज था, लेकिन बात इसराइल को इस कदर चुभ गई कि पीएम नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंच गए और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है। 2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था। यह हमारी आजादी की पहचान है। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी माना है और यहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी खोली। अमेरिका यरूशलेम के मामले में इसराइल को पूरा सपोर्ट करता है। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। इसराइल के पीएम नेतन्याहू की धमकी के कुछ देर बाद ही तुर्की से रजब तैयब एर्दोगान का जवाब आ गया। उन्होंने कहा, एक ऐसे मुल्क के रूप में जिसने सदियों से इस्लाम के छाते के नीचे 400 साल तक यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की खिदमत करने का शर्फ हासिल किया, उसका इतिहास नेतन्याहू को ठीक से पता नहीं है। वो हमें समझाएंगे। हमने यानी तुर्की ने ही यरूशलेम को उसका नाम, उसका सम्मान और यहाँ बसने वाले लोगों में आपसी सद्भाव जगाया था और इसे अमन की जमीन बना दिया था। दरअसल पीएम नेतन्याहू की धमकी पर एर्दोगान तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया का जिक्र कर रहे थे। इसराइल से पहले यरूशलेम मुसलमानों के सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो एर्दोगान ने डंके की चोट पर इसराइल को कह दिया है कि हम 1967 की सरहदों को मानते हैं, जिसके मुताबिक ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, हम कसम खाते हैं कि इसराइल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यरूशलेम को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से मुस्लिम जगत में एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई। इस बैठक के संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े और प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। बयान में कहा गया कि इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
कई देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता निलंबित कराने के लिए कोशिशें तेज करने की बात भी कही। बैठक में शामिल विभिन्न देशों के नेताओं ने इजराइल की नीतियों की कड़ी निंदा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आरोप लगाया कि इजराइल हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाकर गाजा युद्ध विराम वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने इस हमले को पूरे मुस्लिम जगत के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कल किसी भी अरब या मुस्लिम राजधानी की बारी आ सकती है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने इजराइल पर आतंकवादी मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति समझौतों को खतरे में डाल सकते हैं। बैठक में उन देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी हुई है, जैसे मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को। हालांकि यूएई, बहरीन और मोरक्को जिन्होंने 5 साल पहले अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे, कि शीर्ष नेता इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भेजा था। यह इस बात का संकेत है कि इन देशों के बीच इस मुद्दे पर एक तरह की संवेदनशीलता बनी हुई है। बैठक में खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव ने अमेरिका से इजराइल पर लगाम लगाने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करने की मांग की। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मंगलवार को कतर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कतर की संप्रभुता के लिए अमेरिका के समर्थन की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। यह अमेरिका के दोहरे रुख को दिखाता है, जहां वह एक तरफ कतर का समर्थन कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल के सैन्य अभियानों को जायज ठहरा रहा है। यह बैठक इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर मुस्लिम देशों के बीच बढ़ती बेचैनी और एकजुटता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। भविष्य में इन देशों की तरफ से इजराइल के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जाने की संभावना अब और ज्यादा बढ़ गई है।